सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणम ई पाठशाला के अंतर्गत हम और आप आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित उपदेश सुधसार जी पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में अपना 5 समवाय का प्रकरण चल रहा है, जिसमें कल अपन ने उसके कुछ हिस्से को समझा था। आज आगे की चर्चा उसी 5 समवाय की पहले करेंगे। मंगलाचरण। अप्पानं सुदप्पानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्ध स्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। 5 समवाय। समवाय मतलब 5 ऐसे कारण जिनके होने पर ही कोई कार्य होता है। उसमें से एक भी कारण उपस्थित ना हो तो कार्य की पूर्णता नहीं होती। और उन 5 कारणों को या जिनके निमित्त से या जिनकी उपस्थिति में कार्य होता है या जिनके कारण कार्य पूर्णता को प्राप्त करता है, उनके 5 नाम अपन ने दिए थे कि उपादान या स्वभाव। मतलब ऐसा उपादान या ऐसा पदार्थ जिसके कार्य रूप परिणमित होने की जिसमें योग्यता हो। कार्य रूप परिणमित होने की, जैसे अपन क्या है, अपन जीव हैं। तो जीव में हमारे अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। हमारे भीतर अनंत गुण में एक सम्यक दर्शन गुण भी है, एक सम्यक ज्ञान गुण भी है, एक सम्यक चारित्र गुण भी है। तो हमारे भीतर है इसलिए हम उसको प्रकट कर सकते हैं। लेकिन पुद्गल के भीतर तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो नहीं सकता, तो पुद्गल में ये प्रकट नहीं होंगे। लेकिन हमारे भीतर है इसलिए वो प्रकट हो सकते हैं। तो उनको प्रकट करने की योग्यता किसमें है? जीव में है। तो जीव का स्वभाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने वाला है। तो जो वो प्रकटता जब उनकी होगी तो उस प्रकटता में 5 समवाय लगेंगे। उन 5 समवाय में एक निमित्त लगेगा जो बताएगा कि कैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कर सकते हैं। जो मार्ग बताने वाला वो निमित्त हो जाएगा। फिर जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा कि कैसे हमको प्रकट करना है, तो उसको प्रकट करने के लिए विभाव परिणमन छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव में रमना पड़ेगा। तो ये उसका हो जाएगा पुरुषार्थ। और जब उसकी होनहार आएगी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होने की, तो जब उसके प्रकट होने की काल लब्धि आएगी तब उसको कहेंगे कि कार्य होगा, अर्थात होनहार वैसी होगी या नियति वैसी बनेगी और उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। लेकिन ये केवल लागू होता है छायिक सम्यक दर्शन में। छायिक सम्यक दर्शन के लिए जीव पुरुषार्थ करेगा तो छायिक सम्यक दर्शन तभी प्रकट होगा जब काल लब्धि आएगी। और उसके लिए पुरुषार्थ लेकिन जीव को प्रति समय करना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रथमोपसम सम्यक अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर हम छायोपसमिक सम्यक प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये ऐसे कार्य हैं जिसके लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे कार्य हैं, अर्थात ये उपादान में ऐसी योग्यता है कि वो स्वयं पुरुषार्थ करेगा तब उसको प्रकट होंगे। क्योंकि ये किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य निमित्त से प्रकट नहीं हो सकते। निमित्त जरूर उसमें बनेगी जिनन परमात्मा की वाणी, जिसको अपन गिरा या दिव्य ध्वनि भी कहते हैं। चाहे वो शास्त्र के रूप में निमित्त बने, चाहे किसी प्रवचनकार के रूप में निमित्त बने, धर्मोपदेश देने वाले के निमित्त बने, किसी भी निमित्त में वो बने। जब हम अपने आप को कमलवत देखेंगे तब हमारे भीतर जो पुरुषार्थ होगा वो पुरुषार्थ हमारे अपने निशुद्धात्म स्वरूप पर दृष्टि करने वाला होगा, तब हम कर पाएंगे। लेकिन वो छायिक सम्यक दर्शन की जब अपन बात करते हैं तो छायिक सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब काल लब्धि हमारी आएगी। और उस काल लब्धि के आने में हम जो प्रति समय प्रथमोपसम और छायोपसमिक सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ उसमें निमित्त बनेगा। तो ऐसे हम पुरुषार्थ को समझते हैं कि हम दुकान चला रहे हैं तो वो पुरुषार्थ है, हम मकान बना रहे हैं या बनाए हैं तो वो पुरुषार्थ हमने किया है,
मतलब जो लौकिक में 4 पुरुषार्थ चलते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को अपन पुरुषार्थ मानते हैं। धर्म का अर्थ अपन ये मान लेते हैं कि हमने जो क्रिया करी, किसको पूजा वो अलग बात, चाहे अदेव को पूजा, कुदेव को पूजा, कि सच्चे देव की का गुणानुवाद किया, क्योंकि सच्चे देव की पूजा तो उसके गुणानुवाद से ही होती है। वहां पर तो किसी प्रकार का कोई विधान है ही नहीं, क्रिया है ही नहीं सच्चे देव की पूजा के लिए। तो हमने सच्चे देव की पूजा करी, अदेव की करी, कुदेव की करी, ये अलग चीज है, लेकिन हम उसी को धर्म मान लेते हैं। मतलब मंदिर गए और मंदिर जाके सिर नवा के आ गए, मतलब हमारा धर्म हो गया, आज का काम हमारा हो गया, अब 24 घंटे हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, ये अपन धर्म मान लेते हैं लौकिक पुरुषार्थ में। अर्थ माने धन कमाना, संपत्ति एकत्रित करना, अपने जो प्रयोजन है उनको पूरा करना या अपने कर्तव्य निभाना, उसको अपन मान लेते हैं क्या, अर्थ पुरुषार्थ। इसी तरह काम पुरुषार्थ मतलब 5 इंद्रियों के विषय भोगने के लिए जो जो सामग्री एकत्रित होना है उसको एकत्रित कर लें, चाहे उसके लिए पाप करना पड़े, लेकिन पाप करके भी हम मानते हैं कि हमने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया कि हमने 5 इंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री एकत्रित करी। फिर मोक्ष, तो मोक्ष माने हम अगर स्वर्ग चले जाएंगे तो वैकुंठ जिसको कहा जाता है लौकिक में, कि वैकुंठ चले गए माने हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे लौकिक जो 4 पुरुषार्थ चलते हैं, उन लौकिक पुरुषार्थों को अपन मानते हैं पुरुषार्थ, जबकि ये पुरुषार्थ है ही नहीं। धन कमाना पुरुषार्थ नहीं है। क्यों नहीं है पुरुषार्थ? क्योंकि लाभांतराय कर्म का जब उदय आता है तो लाभांतराय कर्म के उदय में कितनी बड़ी दुकान लगी हो तो भी हमें लाभ नहीं होता उस दुकान के निमित्त से, बल्कि उल्टा घाटा होता है। और जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम आता है तो कितनी भी छोटी दुकान हो, उस छोटी दुकान से भी इतना मुनाफा मिलता है कि अपने आप धनराशि आती। तो दुकान छोटी लगना बड़ी लगना वो तो अलग कर्मोदय जन्य परिणमन, लेकिन धन संपत्ति आना वो लाभांतराय कर्म के ऊपर है। और वो अकेले एक व्यक्ति दुकान पर बैठ रहा है तो उसके कर्मोदय से नहीं आती। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 के पुण्य के उदय से आएगी। तो ये अलग बात है कि 10 का पुण्य का उदय धन संपत्ति आने के लिए तो है, लेकिन भोग के लिए नहीं है। तो धन संपत्ति से भोग की सामग्री इकट्ठी करी, तो अब 10 का भोग अंतराय कर्म का जिस तरह से उदय चल रहा होगा उस अनुसार वो भोगेगा उस संपत्ति को। क्योंकि घर में संपत्ति होना अलग बात है और उसको भोगना अलग बात है। कई लोग तो ये करते हैं कि संपत्ति इकट्ठी करते जाते हैं, लेकिन वो इतने कंजूस होते हैं कि उसको भोग ही नहीं पाते। तो वास्तव में वो कंजूस इसलिए है कि उनकी परिणति वैसी है कि धन संपत्ति को उन्होंने सब कुछ मान लिया, और दूसरा उनका भोगंतराय कर्म का उदय है जिसके कारण वो उसको भोग नहीं पा रहे। उनका उपभोग अंतराय कर्म का उदय है जिसके कारण वो घर में सब होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसा भोग करना, उपभोग करना या धन संपत्ति इकट्ठी होना, मकान बड़ा छोटा बनना, दुकान छोटी बड़ी होना, नौकरी छोटी बड़ी लगना, ये सब कर्म के उदय अनुसार है और पूरे में अंतराय कर्म निमित्त है, अंतराय कर्म का उदय निमित्त। इसलिए अर्थ के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो पुरुषार्थ हमारे निमित्त से होना है, इसलिए हम करते हैं। वो पुरुषार्थ करने में हम निमित्त बन रहे हैं क्योंकि उसके निमित्त से हमारे घर में धन संपत्ति आनी है, तो हम निमित्त हैं मात्र। ऐसा जब हम मानेंगे तो कहेंगे कि पुरुषार्थ क्या है ये हमने समझा। इसी तरह 5 इंद्रियों के विषय भोग भी वही भोग पाता है जिसके भोगंतराय कर्म का क्षयोपशम हो। तो जिसके भोगंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, भोगंतराय कर्म का उदय चलता है, तो वो उसके पेट दुखने लगता है तो भोजन नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता भोजन तो भोजन नहीं कर पाता। घर में सब रखा है मेवा मिष्ठान, लेकिन शुगर की बीमारी हो गई तो कुछ नहीं खा पा रहे। तो ऐसे काम मतलब एक अकेला मैथुन भाव नहीं, काम मतलब पूरे 5 इंद्रियों के विषय, तो उन इंद्रियों के विषयों को नहीं भोग पाता। धर्म क्रिया को धर्म मानते हैं अपन और पुरुषार्थ कहते हैं उसको, तो क्रिया में धर्म है ही नहीं।
धर्म तो आत्म स्वरूप में जब हम रमण करेंगे, आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि करेंगे, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होंगे, तब हम अपने आत्मा का भेदन करेंगे, तो वो वास्तव में धर्म है। और अपने आत्मा की तुलना जिनेंद्र परमात्मा से करके जिनेंद्र परमात्मा का गुणानुवाद करेंगे, अपने को वैसा देखेंगे, तो वो व्यवहार में धर्म कह सकते हैं। बाकी क्रियाकांड धर्म नहीं है। किसी भी जगह जाके अकेला मत्था टेकना धर्म नहीं है, तो इसको हम धर्म मान लेते हैं। इसी प्रकार हम स्वर्ग चले जाएंगे तो हमको सारे सुख भोगने को मिलेंगे, वहां देवांगनाएं मिलेंगी, वहां देव मिलेंगे, वहां पे तो कल्प वृक्ष रहते हैं, तो जो चाहिए वो मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ऐसे लोभ कसाय के वशीभूत हम धर्म करते हैं। उस धर्म में हम ये देखते नहीं कि हम किसको पूज रहे हैं। धर्म होगा मतलब जो क्रिया होगी तो निश्चित रूप से उस समय मंद कसाय तो रहेगी। किसी के भी सामने माथा झुका हो, मंद कसाय तो रहेगी, और मंद कसाय रहेगी तो पुण्यबंध तो होगा। तो वो पुण्यबंध कहीं ना कहीं काम तो करेगा ही, धर्म से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। धर्म माने जिसको कुधर्म कहना चाहिए, उससे जोड़ेगा। तो मिथ्यात्व के कारण दर्शन मोहनी कर्म का बंध वहां हो ही रहा है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप क्रिया हो रही। लेकिन मंद कसाय के परिणाम हो रहे हैं, तो भवनात्रिक में भी देव हो सकता है जाके, क्योंकि होते ही है। कुतप तपने वाले भी देव बनते हैं। तो ऐसे अगर हमारे भीतर मान्यता है कि हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें ये मान्यता है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए बच्चा पढ़ पा रहा है, इसलिए देखभाल करने के कारण वो बढ़ पा रहा है, तो ये व्यवहार में कहना तो उचित है, लेकिन निश्चय से ये पुरुषार्थ नहीं है। तो ऐसे जब हम पुरुषार्थ को समझेंगे तब हम उपादान को समझ पाएंगे। क्योंकि उपादान का मतलब है भाई किसी भी जीव का भाग्य उसके खुद के बांधे गए कर्म के अनुसार है, या अपने द्वारा उसके भाग्य को हम बदल सकते हैं। बोले कोई, किसी के भाग्य को हम बदलने में सक्षम हैं? नहीं है मामा। जब हम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि मैंने बच्चे को पढ़ाया इसलिए उसकी नौकरी लगी, या मैंने अच्छे बच्चे को अच्छे शिक्षा दी तो उसके कारण वो आज अच्छी दुकान, बड़ी दुकान चलाने में सक्षम हुआ। व्यवहार में कहना उचित है, लेकिन हम तो अपने भी भाग्य को नहीं बदल सकते। हाँ, अपने भाग्य को तो बदल सकते हैं बहन जी। अपने भाग्य को, अपने भाग्य अभी को जो है उसको हम जी, अभी जो है जो हम लिखा के लाए हैं उसको हम कैसे बदल देंगे? अरे कर्म की 10 अवस्थाएं अपन ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? कर्म की 10 अवस्थाओं में उत्क्रमण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है। संक्रमण का मतलब एक पाप कर्म की प्रकृति पुण्य कर्म की प्रकृति रूप हो जाती है, या पुण्य कर्म की प्रकृति पाप कर्म की प्रकृति रूप हो जाती है। अपकर्षण पाप कर्म का अपकर्षण भी हो सकता है, पाप कर्म का उत्कर्षण भी हो सकता है। पुण्य कर्म का अपकर्षण भी हो सकता है, पुण्य कर्म का अपकर्षण भी हो सकता है। तो ये तो अपने हाथ में है अपना भाग्य बदलना। राजा श्रेणिक ने बदला कि नहीं? राजा श्रेणिक ने भाग्य बदला कि नहीं बदला अपना? 7वें नरक से पहले नरक में गया, जो दुख उसको 33 सागर तक भोगने थे, वो दुख अब उसको केवल 84,000 वर्ष के लिए भोगना है। तो पाप का अपकर्षण किया कि नहीं उसने? पाप कर्म का जी जी कैसे किया? कैसे भावों में निर्मलता लाके, हाँ, अपने भावों में निर्मलता पहला उसने तो, उनको तो खैर छायिक सम्यक दर्शन हो गया था, तो छायिक सम्यक दर्शन के कारण वो अपने स्वरूप का वेदन कर रहे थे। जब स्वरूप का वेदन एक समय के लिए भी होता है तो अनंत पाप कर्मों का अपकर्षण हो जाता है पुण्य कर्म में, या वो क्षय भी हो जाते हैं। तो ऐसे हम अपने परिणाम रोज रोज काय के रखें, मंद कसाय के रखें। हम अपने परिणाम रोज किसी को दुख देने वाले रखें ही ना। हमें कोई बुरा कहे तो भी हम उसको पलट के उत्तर नहीं दें।
हम जितना हमारे पास है उसको संतोष भाव से भोगें, संकलेश परिणाम ना करें। जितना हमको मिला है उसको देख के ही प्रसन्न हो कि हमको इतना तो मिला है, दूसरे को तो इतना भी नहीं मिला। अर्थात अपने से बड़े को देख के ईर्षा भाव नहीं करें, अपने से छोटे को देख के मान कसाय नहीं करें। मतलब जितनी भी 4 प्रकार की कसाय या 9 कसाय हैं, इन सब का परिणमन कैसा कर दें, अपने भीतर मंद कर दें। किसी को देख के क्रोध आए तो विचार करें, ये क्रोध आ क्यों रहा है, पहले तो ये विचार करें, फिर मुझे क्रोध नहीं करना है ऐसा अपन निर्णय कर लें। तो जब अपन ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर मंद कसाय के परिणाम में काय का बंद करेंगे, ऐसे भाव रहेंगे तो पुण्य का कि पाप का? बोले दीपका बहन जी, काय का बंद करेंगे? पुण्य का बंद करेंगे कि पाप का बंद करेंगे? पुण्य का बंद करेंगे। फिर जब पुण्य का बंद लगातार करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब बढ़ेगा पुण्य तो आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो पुण्य उदय में आएगा कि नहीं आएगा? पाप घटेगा तो पाप घटेगा, तो जब आएगा तो फिर अपन गरीब से अमीर नहीं हो जाएंगे पुण्य के उदय में? हैं? हो जाएंगे कि नहीं? गरीब से अमीर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और उल्टा भी कर सकते हैं अपन इसका कि हम पूरे जितने प्रकार के पाप हैं वो सब करना शुरू कर दें। हमारे घर खूब पैसा है, खूब धन संपत्ति है, तो अपन मान कसाय करें कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। अपन सप्त व्यसन में रत हो जाएं, अपन जितने प्रकार के अभक्ष हैं सबको खाना शुरू कर दें, किसी को अपने सामने गिने ही नहीं, इतना क्रोध आए कि क्रोध में किसी के हाथ पैर तोड़ दें, ऐसे रोज अपने परिणाम रहे तीव्र कसाय के, तो क्या बंधेगा रोज अपना? पाप बंधेगा। और अभी चल रहा है कौन सा उदय? पुण्य का उदय, जिसके कारण सब कुछ अनुकूलता है। तो ये पाप जब लगातार बंधता रहेगा तो इस पाप के कारण ये पुण्य छीन होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे भोगते जाएंगे तो जब वो पाप का उदय आएगा तो उस पाप के उदय में हो सकता है ये जीवन पूरा अच्छा निकल जाए, लेकिन आखिर समय में तो बीमारी लग ही जाती है ऐसे जीवों को। तो वो पुण्य का उदय घटेगा, पाप का उदय बढ़ेगा या पाप बढ़ेगा, तो फिर जीवन में निराकुलता रहेगी क्या ऐसे जीव के? नहीं। तो फिर दोनों ने अपने भाग्य बदले कि नहीं? एक ने मंद कसाय करके अपना भाग्य बदला और एक ने तीव्र कसाय करके अपना भाग्य बदला। एक ने पुण्य बढ़ाया और एक ने पाप बढ़ाया। तो फिर अपने हाथ में है कि नहीं भाग्य बदलना? जी हाँ, लेकिन जो लिखा है तो वो तो नहीं बदला जाता ना। जैसे कि अब जैसे कोई चीज अपने इसमें लिखी है कि ये बेटी अपन मान रहे हैं कि अगर अपनी बेटी मेडिकल क्षेत्र में जाए, लेकिन उसके बाद उसका लिखा है कि वो इंजीनियरिंग में जाएगी, तो मतलब वो वहीं जाएगी ना। वो तो दूसरे का भाग्य हो गया, वो तो दूसरे का भाग्य हो गया। बेटी का तो दूसरे का भाग्य हो गया ना, अपना कहाँ है वो? अपन तो अपने भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, दूसरे के भाग्य को थोड़ी बदल सकते हैं अपन। दूसरे के भाग्य की वो जाने, अपन तो अपने भाग्य की बात कर रहे हैं कि हम अपने भाग्य को बदलने में सक्षम हैं। दूसरे के भाग्य की तो उसके परिणाम अनुसार चलेगा कि जैसा उसने किया है और जैसा उसका कर्म बंध है उसके अनुसार उसका उदय आएगा। और पाप में रत रहेगा तो उस पाप में आगे बढ़ेगा, पुण्य में रत रहेगा तो पुण्य में आगे बढ़ेगा। सबके अपने अपने भाग्य हैं। इसलिए तो अपन कहते हैं कि मैं दुकान पे बैठा हूं और मैं दुकान चला रहा हूं, तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि घर के 10 लोग जो मेरे कमाए हुए पैसे को खा रहे हैं तो मैं उनको पाल रहा हूं। ऐसा अगर मेरे भीतर अभिमान है तो ये कुपुरुषार्थ वाला अभिमान है। क्योंकि एक पहला तो ये हो गया कि मैं धन कमा नहीं सकता, धन तो पुण्य के उदय से आता है। तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो यही हो गया कि मैं कमा रहा हूं। निश्चय की बात है, ये व्यवहार में मत लगाना भैया। व्यवहार में तो मैं कहूंगा कि मैं कमा रहा हूं, निश्चय से तो मैं नहीं कमा रहा। निश्चय से तो वो
अंतराय कर्म के क्षय उपशम के कारण आ रहा है। सबके अपने अपने अंतराय कर्म का क्षय उपशम है, उसके अनुसार आ रहा है। तो ये मुख्य रूप से पुरुषार्थ अपन अगर समझ लें कि हम वास्तव में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, तो ऐसा अंतर जब हमारे भीतर में आ जाएगा तो फिर हमारे भीतर जो अभी आया था कि दर्श कमल कंद, तो वो अपने को फिर अपना आत्म स्वभाव का बहुमान आने लगेगा। फिर विभाव परिणमन हमारा घटने लगेगा, पूरी तरह तो नहीं जाएगा लेकिन घटने लगेगा। और जितना ज्यादा घटेगा उतने ज्यादा हमारे शुभ भाव होंगे, और जितने ज्यादा शुभ भाव होंगे उतने अधिक हम मोक्ष के निकट होते जाएंगे। क्योंकि पुण्य बंधेगा इस निकृष्ट पंचम काल में, और वो भी निकांक्षा सहित बंधेगा, तो वो पुण्य ही हमको अगले पर्यायों में जिनवाणी का समागम दिलाएगा फिर से। क्योंकि जिनवाणी का समागम सबको नहीं मिलता, कईयों को तो मिलता है तो भी उनको सुनने की इच्छा नहीं होती। अपन लब्धि की चर्चा करेंगे इसके बाद। तो ऐसे हम पुरुषार्थ को अच्छे से समझ लें तो हमारे को पता लग जाएगा कि हम कौन सा पुरुषार्थ करने योग्य है, कौन सा अपने आप हो रहा है और उसे मैं मान रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। तो ऐसे तीसरी समवाय है पुरुषार्थ। इसको लेके किसी का कोई प्रश्न हो तो और अपन आगे चर्चा कर सकते हैं। चौथी समवाय है होनहार। होनहार भवितव्यता या नियति। तो इसमें फिर आएगा कि जिस समय जो होना है या जो द्रव्य जिस समय जिस रूप परिणमित होना है उसी रूप वो परिणमित होता है, अन्य रूप परिणमित नहीं होता। इसको कहते हैं होनहार। मतलब जो पर्याय किसी द्रव्य की प्रकट होनी है वही पर्याय प्रकट होती है, कोई उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। अर्थात अन्य प्रकार की पर्याय को वो प्रकट करना चाहे तो पर्याय उस प्रकार प्रकट नहीं होगी, और निमित्त जो पर्याय प्रकट होनी है उसी रूप कार्य करता है और उसी रूप पुरुषार्थ भी करता है। और अगर उस समय परिणमन की योग्यता है तो पुरुषार्थ जीव कर पाता है, और अगर परिणमन की योग्यता नहीं है अर्थात उसकी उस रूप परिणमित होने की काल लब्धि नहीं आई है, तो काल लब्धि नहीं आने पर वो उस रूप परिणमित भी नहीं होगा। क्योंकि होनहार होने के बाद भी काम तभी होता है जब काल लब्धि आ जाती है। काल लब्धि मतलब जो कार्य होने का समय है, जो कार्य होने का समय है उसको अपन कहते हैं काल लब्धि। तो अब इसी को फिर अपन प्रारब्ध भी कह देते हैं या भाग्य भी कह देते हैं। तो अब इसको अपन समझें कि होनहार क्या है और काल लब्धि क्या है। सबसे पहले मान लीजिए अपन एक सुनार के पास कुछ देने गए कि भैया इसके हमारे पास जो कंगन थे उस कंगन को तोड़वा के हमने क्या बनाना है, चूड़ी बनाना है। तो सुनार को दे के आ गए अपन कि भैया इस कंगन को तोड़ के चूड़ी बना दो। तो निमित्त कौन हो गया इसमें, सुनार हो गया। अपने हो गया पुरुषार्थ, अपना हो गया भाव। अब लेकिन अपने पुरुषार्थ से होगा काम के नहीं होगा वो देखते हैं अपन कि हमने कहा कि इसकी चूड़ी बना दो, मतलब ये योग आ गया कि इसकी कोई नई पर्याय प्रकट होनी है, और हमने निश्चित कर दिया कि इसकी नई पर्याय कौन सी होगी, चूड़ी बनेगी कंगन की। तो हम दे के आ गए सुनार को, और सुनार को दे के आने के बाद हम जब घर आए तो घर आने के बाद हमें लगा कि नहीं यार वो कंगन तो अभी बहुत अच्छे हैं, जबरन तोड़ाएंगे तो इतना नुकसान भी होगा सुने का, और सोनी और नया खोट मिला देगा तो और नुकसान होगा। तो हम गए और हमने चूड़ी उठा के, कंगन उठा के वापस ले आए। तो वापस ले आए का मतलब क्या हुआ फिर कि उस सोने के कंगन की नई पर्याय प्रकट होने की होनहार वर्तमान में नहीं है, या नई पर्याय प्रकट होने की उसकी काल लब्धि नहीं आई है। इसलिए आप उसमें निमित्त बने, और वो जो सोना जिसके भीतर चूड़ी रूप पर्याय प्रकट होने की उपादान की योग्यता है, परंतु उसके बाद भी आपने पुरुषार्थ किया और सोनी से कंगन वापस लेके आ गए।
क्यों? क्योंकि आपके मन में ये भाव इसलिए आया क्योंकि उसकी होनहार वैसी नहीं थी। एक तो ये हो सकता है कि उसकी नई पर्याय प्रकट होने का की काल अवधि नहीं आई थी, या उसकी होनहार वैसी नहीं थी, इसलिए आपने उसको वहां से उठा के ले आए। मतलब निमित्त के वैसे अपने आप भाव होते हैं। उसकी सोने की नई पर्याय प्रकट नहीं होना हो तो निमित्त के अपने आप वैसे भाव होंगे और वो उसको उठा के ले आएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपने कंगन दे के आए, बोल के भी आए कि भैया इसकी चूड़ी बनाना है, वो चूड़ी बनाने का बोल के आए और घर आने के बाद फिर चर्चा हुई कि देखो अब मैंने कंगन दे के आ गया हूँ, उसकी चूड़ी बनेगी, नाप भी दे आया। फिर आपने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे पास चूड़ी है, मुझे चूड़ी नहीं बनवाना, मुझे तो उसकी करधनी बनाना है। तो आपने कहा कि करधनी बनाना है। थोड़ी देर बहस भी हुई कि नहीं, मैं बोल आया कंगन बनेंगे, कंगन से चूड़ी बनेगी, तुम अब उसको मैं बोलूंगा नहीं दोबारा, तो मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे तो उसकी करधनी ही चाहिए। तो अब क्या करेगा घर का व्यक्ति? उसके वैसे करधनी बनने की पर्याय अगर प्रकट होनी हो तो अपन जाके उस सुनार को बोलेंगे कि भैया इसके कंगन मत बनाना, इसकी करधनी बना देना। तो ये है होनहार कि उसकी पर्याय करधनी के रूप में प्रकट होनी थी, इसलिए हमारे मन में ऐसे भाव आए कि इसकी करधनी बनना है। निमित्त बने सुनार, सुनार ने फिर पुरुषार्थ किया, अग्नि हथौड़ा सुनार निमित्त बने और उस कंगन की नई पर्याय प्रकट हो गई। कौन सी? करधनी की। तो ऐसे होनहार जो होनी होती है वैसे निमित्त के मन में भाव आते हैं, वो फिर उस निमित्त के मन में भाव आने के कारण वैसी पर्याय प्रकट होने में कोई ना कोई निमित्त बनता है और उस निमित्त से उसकी नई पर्याय प्रकट होती है। तो ऐसे हमारे हाथ में, हमको लगता है कि हमने कहा कंगन की जगह वो करधनी बनना है, तब वो करधनी बनी, नहीं तो वो तो कंगन ही बन जाते। तो ये अपना भ्रम है। उसकी तो पर्याय करधनी रूप ही प्रकट होनी थी, इसलिए वो कंगन से करधनी के रूप में परिवर्तित हुए अपने भाव। तो ऐसा प्रत्येक पदार्थ के लिए लागू होता है। अब जैसे अपन घर में लगा लें भोजन के लिए, कि भोजन जब बनाते हैं तो भोजन के लिए मान लो आपने रोटी बनाने का मन बना कि आज रोटी बनना है, सब लोग आज रोटी ही खाएंगे, आज कोई हैवी कुछ नहीं बनेगा, ना पूड़ी बनेगी ना पराठे बनेंगे, सबने कल शाम को ही पूड़ी पराठे खाए हैं तो कोई नहीं खाएगा, आज रोटी ही बनेगी। आपने रोटी के हिसाब से आटा निकाला पीपे से, तो कितना आटा निकला? थाली में आटा आया, थाली में जितना आटा आया उसके बाद आपको लगा कि ये तो ज्यादा है, तो आपने उस थाली में से थोड़ा सा आटा निकाल के वापस पीपे में डाल दिया। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि जितना आटा आपने थाली में लिया उसकी तो रोटी रूप पर्याय प्रकट होने की योग्यता पक गई है, लेकिन शेष आटा जो आपने वापस पीपे में डाला उसकी अभी योग्यता नहीं पकी है। यह होनहार उसकी नई पर्याय प्रकट होने की नहीं आई है, इसलिए आपने वो आटा उठा के वापस डाल दिया किसमें? पीपे में। फिर आपने पानी डाला तो पानी माड़ा आटे को, तो आटे की नई पर्याय प्रकट हो गई, गीला आटा। आपने बनाया है रोटी के हिसाब से आटा, तो पलथन भी अपन अलग रखते हैं, तो रोटी के हिसाब से मतलब थोड़ा गीला आटा बनता है। तो आपने रोटी के हिसाब से आटा बनाया कि आज तो पूड़ी बनना ही नहीं है, रोटी ही बननी है, तो रोटी के हिसाब से आटा आपने माड़ा, तो उस आटे की आपके निमित्त से बन गई नई पर्याय। तो आटा मैंने माड़ा में दिख रहा है, वो मैंने माड़ा हूं ये भी मैं कह रहा हूं, उसके बाद भी मेरे मन में निश्चय से ये विचार आना चाहिए कि इस आटे की जो माड़े रूप या गीले आटे रूप नई पर्याय प्रकट हुई है, इस पर्याय के प्रकट होने में इसकी होनहार ऐसी थी, इसलिए ये पर्याय प्रकट हुई। मैंने आटा निश्चय से तो मैंने माड़ा नहीं है, व्यवहार में भले ही कहूं मैंने माड़ा। अब उस आटे की आपने लोई बनाई, लोई बनाने के बाद मतलब अब नई पर्याय प्रकट हो गई आटे की लोई। उस आटे की लोई के रूप में जो पर्याय प्रकट हुई, फिर आपने उसको पटे बेलन पर रख के आकार दिया, तो वो गोल आकार बन गया, तो वो एक नई पर्याय प्रकट हो गई।
तो वो नई पर्याय प्रकट होने के बाद आपने उसको आग पे रखे, तवे पे डाला, तो तवे पे डाला तो फिर उसकी एक नई पर्याय प्रकट हो गई, गीले आटे से सूखे रोटी रूप पर्याय प्रकट हो गई। तो ऐसे पूरी प्रक्रिया में उसकी पर्याय प्रति क्षण बदली। पहले सूखा आटा, फिर गीला आटा, फिर लोई, फिर गोल रोटी, फिर उसका रोटी जो गीली थी उसका पानी अग्नि के निमित्त से उड़ा, फिर वो सूखी पकी हुई रोटी कहलाई। रोटी अपन दोनों को कह रहा है, कच्ची भी रोटी है, पकी भी रोटी है, लेकिन एक कच्ची रोटी में पानी साथ में है, पकी रोटी में पानी निकल गया। तो ये सारी प्रक्रिया में हमारे वैसे वैसे भाव हुए कि सबसे पहले मैं आटा निकालूं, फिर सबसे पहले आटा निकाल के आटा मारूं, फिर उसकी लोई बनाऊं, फिर उसको बेलूं, फिर उसको अग्नि पर डालूं। ऐसे अपने क्रम से भाव हुए। क्यों हुए? क्योंकि उस आटे के भीतर उपादान की योग्यता आटे में ही थी रोटी रूप परिणमित होने की। क्योंकि जब रोटी पक के तैयार हुई तो न उसके भीतर पानी बचता है, न उसके भीतर अग्नि बचती है, न उसके भीतर पटावेलन दिखाई देता है, और न उसके भीतर मैं बनाने वाला दिखता हूं। वो तो आटे की ही नई पर्याय प्रकट हुई है रोटी के रूप में। तो उसकी उस होनहार वैसी थी, उस होनहार के कारण मैं निमित्त बना, मैंने उसके लिए पुरुषार्थ किया, आटा निकाला, आटा माड़ा, लोई बनाई, गोल रोटी बेली और फिर तवे पे डाली। ये मेरा पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि मेरे निमित्त से वो कार्य होना था। और फिर वो रोटी बनी पक के। अब मान लो मेरा बेटा आ गया, वो बेटा कह रहा है कि मुझे रोटी खाना ही नहीं है, मैं तो पराठा खाऊंगा। अब आप बताओ, बेटे को आप कहोगे नहीं आज तो रोटी ही बनेगी, पराठा नहीं खाना, और बेटे ने कह दिया कि नहीं मुझे तो पराठा ही खाना, नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो माँ क्या करेगी? बेटे को खाली पेट रहने देगी कि पराठा बनाएगी? बोले कोई, आप बेटे के लिए पराठा बनाओगे कि उसको खाली पेट रहने दोगे? जी, पराठा ही बनवाएंगे। तो कोई भी माँ पराठा बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। तो फिर आपने तो पर्याय निश्चित कर दी थी। पर्याय क्या निश्चित कर दी थी? इसकी आटे की रोटी ही बनेगी, और होनहार थी पराठा बनने की। तो आपने भले ही बेटा उसमें निमित्त बना हो, जो कह रहा हो पराठा खाना है, लेकिन आपके निमित्त से वो पराठा बना। तो ऐसे उसकी होनहार हमारे हाथ में नहीं है निश्चित करना। उसकी होनहार तो जैसी है वैसे रूप वो आटा परिणमित होगा। उसकी पराठे रूप पर्याय प्रकट होनी होगी तो पराठा बनेगा, रोटी रूप पर्याय प्रकट होनी होगी तो रोटी बनेगी, और पुड़ी रूप पर्याय प्रकट होनी होगी तो पुड़ी बनेगी। मतलब जो उसकी पर्याय है वही उसके खुद के उपादान कारण से उत्पन्न होगी, हम उसमें मात्र निमित्त रहेंगे। तो अब अपन बताएं कि हमने तो निश्चित कर दिया था कि उसकी पर्याय रोटी ही बनना है, और बन गया पराठा, तो हम उसके कर्ता हुए कि नहीं हुए? हमने रोटी बनाने की पर्याय निश्चित कर दी थी, तो हम क्या उस आटे को अपने अनुसार परिणमित करा पाए? जबकि आटा तो पुद्गल है, उसको अपने अनुसार परिणमित करा पाए क्या अपन? बोले भाई, तभी तो 5 संवाय समझ में आएगी कि हमने अगर अपने अनुसार परिणमित करा पाते तो हम तो रोटी बनाते, लेकिन हम किसी भी पुद्गल परमाणु को अपने अनुसार परिणमित कराने में सक्षम नहीं है। जो उसकी पर्याय प्रकट होनी है वही पर्याय उसकी प्रकट होती है, हम मात्र उसमें निमित्त रहते हैं, और इसी को कहते हैं होनहार। और जब तक रोटी बन रही थी तब तक पराठा बनने की काल लब्धि नहीं आई थी, इसलिए रोटी बन रही थी। और जब वो आटे की पराठा रूप पर्याय प्रकट होने की होनहार प्रकट हुई तो काल लब्धि भी आ गई और हमने पराठा बनाया। अब अपन तीसरा उदाहरण लें दुकान का। हमने दुकान खोली, दुकान में ऐसा कोई सामान नहीं है जो हमारे
बेचने के लिए हमने रखा है। अब भाई साहब, यदि रोटी की मतलब रोटी बन गई तो क्या वो नियति कहलाएगी? रोटी बन गई तो मतलब जैसे रोटीज बनना है, पराठा मतलब बच्चे ने जिद किया तो पराठा बन गया। अब हाँ यदि रोटीज बनना है पूरी, तो फिर क्या वो नियति थी? हाँ, उसकी होनार वैसी थी, उसकी पर्याय वैसी प्रकट होनी थी भाई। पर्याय जैसी उसकी प्रकट होना है, वही तो नियति है, उसी को होनहार कहेंगे। जो पर्याय उसकी प्रकट होनी वही होनहार है, चाहे वो रोटी बने चाहे पराठा बने, किसी भी रूप में प्रकट हो पर्याय उसकी, वो पर्याय उसकी प्रकट होना निश्चित है। और वो पर्याय प्रकट होने में मैं असल में मेरा भ्रम ये रहता है कि मैंने ये पर्याय प्रकट की, वो भ्रम अपन यहाँ पर निश्चय से तोड़ना चाह रहे हैं। व्यवहार में हम कहेंगे हमने बनाया, लेकिन निश्चय से अपन उस भ्रम को तोड़ना चाह रहे हैं कि हमारे भीतर जो भ्रम है मैंने किया, उस मैंने किया को अपन तोड़ना चाह रहे हैं 5 समवाय के माध्यम से। तो ऐसे ही अपन अब दुकान का उदाहरण लेते हैं कि दुकान में आपने सब प्रकार का सामान रखा है। आपकी चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे किराने की हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे कोई सी भी दुकान हो, सोने चांदी की दुकान। अब एक ग्राहक आया और उस ग्राहक को कोई भी विशेष वस्तु चाहिए, हमने उसको उस विशेष वस्तु की 10 वैरायटी दिखाई, और 10 वैरायटी दिखाने के बाद भी उसको वो पसंद नहीं आया। जैसे आप कंगन लेने गए सराफे की दुकान पे, और कंगन वाले ने हमको 10 प्रकार के कंगन दिखाए, और उसके बाद भी वो कह रहा है कि नहीं मैं और दिखा सकता हूँ, तो उसने और 10 प्रकार के कंगन दिखा दिए। और उन 20 प्रकार के कंगन देखने के बाद भी आपको लगा कि नहीं इसमें तो मजा नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? उस दुकान से लौटोगे कि खरीद के लाओगे? अपन तो लौट जाएंगे वहां से, काय को खरीदेंगे जब पसंद नहीं आ रहा तो। अब सोचो, उस दुकानदार ने कंगन को दिखाने का पुरुषार्थ तो किया, अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया कि आपको वो समझा पाए, लेकिन उसकी दुकान का कंगन क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके मेरे घर नहीं आना था, इसलिए मेरे वैसे भाव बने ही नहीं, और मेरे निमित्त से उस दुकानदार को लाभ नहीं होना था, इसलिए उसके कंगन बिके नहीं। दोनों चीज है, मेरे कोई तो खरीदेगा ही उसके कंगन को, लेकिन मेरे निमित्त से उसको लाभ नहीं होना था, इसलिए मैंने कंगन खरीदे नहीं। और मेरी अपेक्षा कहूंगा तो मेरे घर में वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके कंगन आने नहीं थे, मतलब मेरे संयोग में जितने भी कंगन उसने दिखाए वो मेरे संयोग में नहीं आने थे, इसलिए वो नहीं आए। पुरुषार्थ तो दोनों तरफ से हुआ, आपने देखने का पुरुषार्थ किया, उसने दिखाने का पुरुषार्थ किया, लेकिन उस कंगन में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता नहीं पकी थी या उसकी काल लब्धि नहीं आई थी, इस कारण से वो कंगन उसी की दुकान पर रहे। और उसी की दुकान पे मेरे साथ ही एक दूसरा ग्राहक भी आया था, और वो भी कंगन लेने आया था, और उसने भी कंगन देखे, और उसने तो ज्यादा नहीं देखे, 4-5 जोड़ी ही देखे, और 4-5 जोड़ी में ही उसको एक जोड़ी पसंद आ गई और उसने लिया और लेके चला गया। तो अब यहाँ क्या कहेंगे कि उसके जो कंगन खरीदे उसने, वो उसके संयोग में आना निश्चित था, इसलिए उसके वैसे भाव हुए, और उसके निमित्त से दुकानदार को लाभ होना था, धन राशि आनी थी, इसलिए दुकानदार को भी लाभ हुआ धन संपत्ति का। और उसने कंगन खरीदा तो कंगन खरीदने का उसका निमित्त वो बना, और उसके क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की काल लब्धि आ गई थी, उसके जिसके संयोग में रहना था उसके संयोग में जाने की काल लब्धि आ गई थी, तो उसने खरीदा और खरीद के ले गया। या अपन साड़ी का उदाहरण ले लें कि कोई ग्राहक अपनी दुकान पे आया, अपन ने उसको 50 साड़ियां दिखाई, 50 साड़ी देखने के बाद भी उसको एक भी पसंद नहीं आई और वो उठ के चला गया। दूसरा ग्राहक भी साथ में साड़ी देख रहा था, उसने उसी 50 दिखाई हुई साड़ी में से एक साड़ी देख रहा था, वो बैठे बैठे कौन सी साड़ी दिखा रहा है, उसी 50 में से एक साड़ी उसने दुकानदार से कही कि ये मुझे दे दो। मतलब दूसरे दुकानदार को दिखाना भी नहीं पड़ा, और उसने
उस साड़ी को लेके चला गया। तो क्या कहेंगे अपन, क्या दुकानदार ने पुरुषार्थ नहीं किया पहले वाले के लिए? पहले वाले के लिए उसने पूरा पुरुषार्थ किया। उसके बाद भी उस दुकान की कोई साड़ी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके उस ग्राहक के संयोग में नहीं आनी थी, इसलिए वो ग्राहक उठ के चला गया। या सेठ जी को उस ग्राहक के निमित्त से कोई धन लाभ नहीं होना था, इसलिए वो चला गया। दूसरे ग्राहक के लिए सेठ जी ने क्या पुरुषार्थ किया? वो तो आके बैठा ही था, तो उसके लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया साड़ी दिखाने का भी। और उसके बाद भी उसने एक साड़ी खरीदी, उस दिखाई हुई साड़ी में से ही, और लेके चला गया। तो इसका अर्थ है कि वो साड़ी उस ग्राहक के संयोग में आनी थी, इसलिए उसकी दुकान से उठी, मतलब दुकानदार के संयोग से उठी और ग्राहक के संयोग में वो चली गई। उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की काल लब्धि आ गई थी, और उस काल लब्धि के कारण वैसी होनहार हुई, और दुकानदार को उस ग्राहक से धन संपत्ति या धनराशि का लाभ होना था। क्योंकि दुकान जब करता है कोई, तो बिना मुनाफे के तो बेचता नहीं है, तो मुनाफा होना था, इसलिए वो ग्राहक के निमित्त से मुनाफा उसको हुआ। तो इतनी स्वतंत्र व्यवस्था पुद्गल पदार्थ के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की है। इतनी ही स्वतंत्र व्यवस्था जीव के भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की है। इतनी ही स्वतंत्र व्यवस्था हमारे संयोग में आए हुए पदार्थों की है कि कौन सा पदार्थ हमारे संयोग में कितने दिन रहेगा, ये क्रमबद्ध निश्चित अटल व्यवस्था है। आप हर बार दिवाली पे क्या करते हैं? दिवाली पे सफाई करते हैं, ऊपर के रखे हुए सामान को उठाते हैं, झाड़ पोंछ के फिर रख देते हैं। और एक साल में ऐसा होता है कि 3 साल 4 साल से जो सामान रखा है उपयोग में तो आ नहीं रहा है, तो उठा के बाहर किसी को दे देते हैं या बाजार में बेच देते हैं। तो 4 साल पहले क्यों नहीं बेचा अपन ने? 4 साल से रख के उसको देख रहे थे, रोज जे रखा है जे रखा है, और 4 साल बाद अचानक भाव हुआ कि अरे इसको अलग तो करो, तो उसके अपने संयोग से दूर होने की काल लब्धि आ गई थी, इसलिए वो अपने संयोग से हटा, मतलब अपन ने उसको उठा के दूसरे को दे दिया या दूसरे को बेच दिया। तो ये सब होनहार और काल लब्धि का खेल है। और जैसी जिस पदार्थ की होनहार होती है वैसे उस निमित्त के भाव होते हैं, और निमित्त के वैसे भाव को ही अपन कहते हैं पुरुषार्थ, जो कुपुरुषार्थ है। जिसको निमित्त पुरुषार्थ मान लेता है वो वास्तव में कुपुरुषार्थ। तो ऐसे किसी भी उदाहरण को लेके अपन समझ सकते हैं कि ये 5 समवाय के कारण ही कोई कार्य होता है, 5 समवाय के बगैर कोई कार्य होता नहीं। जैसे अपन भोजन करने बैठे, भोजन में आज 3 प्रकार की सब्जी बनी है, 2 प्रकार की दाल बनी है, और भी बहुत सारे व्यंजन बने जो सब अपनी थाली में आ गए। अब अपन जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने में अपन को जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसको खाते हैं, लेकिन अगर अपना ध्यान कहीं का कहीं चला जाए तो जिस कटोरी की सब्जी अपन लेना चाह रहे थे उस कटोरी की सब्जी की जगह दूसरी कटोरी की सब्जी में हाथ चला जाता है और उससे उस ग्रास को अपन ग्रहण कर लेते हैं। तो बताओ, हम विचार कर रहे थे कि मुझे इस सब्जी का ग्रास खाना है और उसकी जगह दूसरी सब्जी का ग्रास हमने खा लिया, तो इसमें ये होनहार है या मैंने खाया ऐसी पुरुषार्थ है? उस पदार्थ के मेरे पेट के संयोग में आने की काल अवधि आ गई थी, तो वो मेरे पेट में गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने खाया, मैंने सबसे पहले, आज मेरी पसंदीदा सब्जी बनी थी तो मैंने ज्यादा खा लिया। आज पसंदीदा भोजन नहीं बना था तो आज मेरा पेट खाली रह गया। अपन ऐसा कहते हैं, व्यवहार में कहने में कोई बुराई भी नहीं है, कहें। लेकिन निश्चय क्या कहता है? निश्चय तो ये कहता है कि भोगांतराय कर्म का जितना क्षयोपशम होगा और उस भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम में जो भी पुद्गल परमाणु तेरे पेट में जाना है वही पुद्गल परमाणु तेरी थाली में आएंगे और तेरे भीतर उनको ग्रहण करने का भाव होगा, तेरे भीतर उस कौर को बनाने का भाव होगा। तू उस कौर को हाथ से बनाएगा, हाथ से बना के
तेरे भाव होंगे मुंह में ले जाने के, तो तू उसको अपने मुंह में ले जाएगा और उस मुंह के निमित्त से दांतों के बीच से होते हुए वो तेरे पेट में जाएगा। मतलब मेरे को दिख रहा है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, थाली से कौर उठा रहा हूँ, थाली से उठा के मुंह में दे रहा हूँ और उसके बाद वो मेरे मुंह में जा रहा है, ये मैं दिख रहा है। मैं कह भी रहा हूँ कि मैंने खाया, लेकिन निश्चय तो ये कह रहा है कि वो कौर का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना निश्चित था। उसकी होनहार ऐसी थी कि वो तेरे पेट में जाए, इसलिए सब्जी के बर्तन से तेरी थाली में आया और तेरे हाथ के निमित्त से तेरे पेट में गया। निश्चय व्यवस्था तो ये है। व्यवहार में मैं भले ही कहूं मैंने बनाया, मैंने परोसा, मैंने खिलाया, इसलिए तुम्हारा पेट भरा। बोले उस्मा बहन जी, अब अपना ये लगभग चीजें अपन समझ चुके हैं, तो बताएं अब इसमें और कोई प्रश्न उठ रहा हो आपके मन में तो है उस्मा बहन जी? नहीं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आपके ज्ञान की कोटि कोटि अनुमोदना डॉक्टर साहब। अच्छा लग रहा है, कुछ गुंजाइश ही नहीं बची अब प्रश्न लाए तो कल ही आपने बहुत अच्छे से निराकरण कर दिया था। तो अब आपकी दुकान पे कोई सामान नहीं बिके तो आपको क्या समझना चाहिए? जब उसका समय आएगा, जब होएगा, जाएगी वो चीज। बिल्कुल, जब उसके क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता पकेगी तभी कोई ना कोई निमित्त बनेगा और वो दुकान से सामान उठ के उसके पास जाएगा। और अगर कोई बड़ा ग्राहक लौट जाए दुकान से, सामान लेके ना जाए कोई बड़ा ग्राहक, तो उस समय अपने को दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब नहीं होगा। नहीं मतलब अभी जब अपन ये सुनते थे ना कि ईमानदारी, लगन और मेहनत से करना चाहिए, तो मुझे यही लगा था कि लगन फिर काय में आएगा। लगन को अपन वैसे भाव अपने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान है, तो उस दुकान में मेरे पास से कोई ग्राहक लौट के ना जाए, उसके लिए मैं जो सामग्री खरीद के पहले से ला के रख रहा हूं, वो लगन कह सकते हैं आप। लेकिन वो सामग्री मेरे द्वारा लाके रखने के बाद भी मेरे दुकान से कब जाएगी ये मेरे हाथ में नहीं है, ये होनहार पे है कि उस पदार्थ की जब उपादान की योग्यता पकेगी, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की उपादान की योग्यता पकेगी, तब जाके उसके लिए कोई ना कोई ग्राहक आएगा और वो लेके जाएगा। कभी कभी दुकान में ये भी होता है कि साल भर से कोई चीज खरीद के रखी हो, वो बिकती नहीं है, तो रोज उसको देख के कुढ़ते रहते हैं कि साल भर से इसमें पैसा फंसा है, ये सामग्री बिक नहीं रही है, दोबारा इसको लाना नहीं। और अचानक ऐसा होता है कि किसी दिन कोई ग्राहक आता है और उसको वो ही चाहिए रहता है जो अपनी दुकान पे साल भर से रखा है, और वो उसको लेता है, खरीदता है और खरीद के चला भी जाता है। तो ऐसे सब कुछ क्रमबद्ध निश्चित अटल है जो तत्व निर्णय कहता है ना, तो ये तत्व निर्णय पूरा 5 समवाय के आधार पर ही बना है कि जो कुछ होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है। और ये जीव के लिए भी लागू होता है, पुद्गल के लिए भी लागू होता है। लेकिन कब तक लागू होता है जीव के लिए? तब तक जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो। और एक बार जीव को छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर वो तो अपने आत्मा की सूरत में व्यस्त हो जाता है, तो फिर उसके लिए ये सब चीजें मायने रखती नहीं है। और जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक हम इस विभाव परिणमन में उलझते रहते हैं, और इस विभाव परिणमन में उलझ के ही हम दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। जबकि बाह्य पदार्थ ना हमको सुख दे सकता, ना हमको दुखी कर सकता। हमारे खुद के परिणाम के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। जैसे दुकान की सामग्री बिकी नहीं तो दुखी हो गए, बनाते हुए रोटी जल गई तो दुखी हो गए, बनाते हुए दाल कच्ची रह गई तो दुखी हो गए, बनाते हुए दाल में नमक डालना भूल गए तो दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमें लोगों से सुनना पड़ेगा ना, प्रशंसा की जगह अप्रशंसा होगी, तो वो सुनना पड़ेगा लोगों से। इस कारण से दुखी हो जाते हैं अपन कि लोग आज तो ना दाल में नमक नहीं डाला, अब घर भर के टोकेंगे कि तुम तो हमेशा भूल जाते हो। अरे भैया, उसके वैसा परिणमन होना था और उसमें निमित्त बना वो नहीं डालने वाला। तो ऐसे जब स्वतंत्र व्यवस्था का चिंतन करेंगे तो जो खा रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, और जो बना के खिला रहा है उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी।
नहीं तो फिर अपन जरा जरा सी बातों में नुस्ख निकालते रहेंगे और नुस्ख निकाल के आपस में कलह करते रहेंगे और कलह करके घर के वातावरण को खराब करते रहेंगे और घर के वातावरण को खराब करके अपन पूरे दिन संक्लेश परिणाम में रहेंगे और संक्लेश परिणाम में रह के असाता वेदनी का इतना कर्म बंद कर लेंगे कि भविष्य में वो हमें जिनवाणी से भी दूर कर देगा। जैसे आज कोई रोगी है तो रोगी को कहाँ फुर्सत है जिनवाणी सुनने की, वो तो अपने रोग में ही परेशान है कि मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज यहाँ दर्द हो रहा है, उसी में परेशान। तो ऐसे जो कर्म अपन बिना कुछ करे बांधते रहते हैं, ऐसे कर्मों को बांधने से बचने का उपाय है 5 समवाय। अगर हम 5 समवाय को अपनी जीवनचर्या में उतार लें तो हम कहेंगे कि हाँ हम फिर ज्ञायक हो गए। फिर होते परिणमन में कोई भी कार्य हमारे निमित्त से होगा तो हमारे भीतर उस निमित्त से कार्य होने पर अभिमान नहीं आएगा। अब जैसे दीपिका बहन जी कह रही थी कि हमारे बच्चे को हम मेडिकल में भेजें, अगर मेडिकल में नहीं जाए, इंजीनियरिंग में चला जाए, तो ये फिर इसमें क्या विचार करें हम कि जैसे जैसे बच्चे का या जैसे जैसे किसी का कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय के अनुसार उसको वैसे निमित्त मिलते हैं और उस निमित्त के अनुसार वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो अपनी जीवनचर्या चलाता है। हर कोई व्यक्ति हर कुछ तो बन नहीं सकता, तो हर कोई व्यक्ति हर कुछ नहीं बन सकता, मतलब वो अपने कर्म के उदय अनुसार ही जैसे उसकी होनहार है वैसा बनेगा। और जिस प्रकार से उसको धन संपत्ति की प्राप्ति होनी है, मतलब जैसा उसने अंतराय कर्म बांधा है, उस अंतराय कर्म के अनुसार उसको लाभ होगा या हानि होगी। प्रत्येक जीव का स्वतंत्र परिणमन है, सबके अपने अपने कर्म बांधे हुए हैं पहले जन्मों में, और वो पूर्व जन्मों में बांधे कर्म उदय में आएंगे और उनके उदय में आने के अनुसार ही प्रत्येक जीव का परिणमन चलता है। जिसने खूब असाता वेदनी कर्म और अशुभ नाम कर्म बांधा है वो पूरे समय रोगी बना रहता है। जिसने खूब साता कर्म और खूब शुभ नाम कर्म बांधा है उसको रोग होता ही नहीं है। जिसने खूब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम किया है पूर्व जन्म में, किसी के लाभ होते लाभ में अंतराय नहीं डाला है, उसके पास धन संपत्ति है। जिसने कभी किसी खाते हुए व्यक्ति को हटाया नहीं, किसी के भोग में अंतराय नहीं डाला, उसके पास भोग सामग्री पर्याप्त है। जिसने कभी किसी के उपभोग में अंतराय नहीं डाला, उसके पास उपभोग सामग्री भरपूर है और वो भोग भी पा रहा है क्योंकि उसने पहले जन्मों में अंतराय नहीं डाला। और जिसने अंतराय डाला है वो खा नहीं पा रहा, भोग नहीं पा रहा होते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसके अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो ऐसे स्वतंत्र कर्म की व्यवस्था है और स्वतंत्र कर्म की व्यवस्था में एक एक समय का परिणमन निश्चित है। एक एक पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो एक एक पर्याय निश्चित है और वो झलक चुकी है, जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में झलक रही है। अरे एक कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है, कितना बड़ा समय होता है, 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ सागर। एक सागर ही तो असंख्यात पल्ले के बराबर होता है। और ऐसे 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ सागर, तो 1 करोड़ गुणित 1 करोड़ सागर पहले की पर्याय 42,000 वर्ष कम कर दो भले ही, उसमें जो पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है 42,000 वर्ष। इतने पहले आदिनाथ परमात्मा मारीची को कह रहे हैं कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो वो पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही है कि नहीं? तभी तो कह रहे हैं कि बनेगा। तो ऐसे सबकी प्रत्येक जीव की पर्याय क्रमबद्ध निश्चित अटल है, लेकिन पुरुषार्थ करके वो अपनी पर्यायों को पलटने की क्षमता रखता है। मतलब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करके वो अपनी परिणति को बदल सकता है। वर्तमान पर्याय में भी जिसके आयु बंध नहीं हुआ है वो अपने आयु बंध को सुधार सकता है अपने भावों की संभाल करके। जिसके आयु बंध हो गया है वो भी अपने भावों की संभाल करके अगले जन्मों में पुण्य पाप की जगह पुण्य भोगने का भाव भोगने को उसको मिल सकता है। जैसे किसी के मनुष्य गति का ही बंध हो गया है और मनुष्य गति में उसने नीच गोत्र बांधा है, तो यह नीच गोत्र वाले काम किए हैं पूरी जिंदगी, और उस आज से वो संभल जाए और आज से वो उच्च गोत्र वाले काम करने लगे,
अशुभ नाम कर्म की जगह शुभ नाम कर्म वाले काम करने लगे, अर्थात क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दे, तो उसका वो नीच गोत्र की जगह उच्च गोत्र का मनुष्य बनेगा। अशुभ नाम कर्म की जगह शुभ नाम कर्म के कारण उसके अच्छा शरीर मिलेगा, ऊंचा कुल मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। तो ये जिसके हो चुका है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसके नहीं हुआ है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर वो अपने भावों की संभाल कर लेता है तो। और अगर अपने को बहते पानी में ही बहना है तो फिर जो होना होगा वो तो होएगा ही होएगा, उसके लिए फिर क्या चिंता करना। तो ऐसे 5 समवाय को लेके अपन ने चिंतन किया। किसी का कोई प्रश्न हो तो और अपन ले सकते हैं, समय अपना हो।